Good morning, everyone. How are you? Ma'am, good morning. Good We are morning. I Good am morning. We fine. are fine, ma'am. What about you? Ma'am, we are fine. What about you? I'm also fine. तो स्टूडेंट, मैंने आपको लास्ट क्लास में एक वीडियो का लिंक शेयर किया था, आप सभी ने देखा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, तो सबसे Yes, पहले ma'am. उसी वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए, तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि प्राइमरी रॉक किसे कहते हैं। विच रॉक इज नोन एज अ प्राइमरी रॉक? अभी जितने बच्चों का हैंड शो हो रहा है ना, बिल्कुल क्लियर हो जा रहा है, इतने ही बच्चों ने देखा है, क्योंकि उस वीडियो में बिल्कुल कंफर्म बताया कौन सी रॉक प्राइमरी रॉक होती है। यस निहारिका? हम इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक कहते हैं क्योंकि वो पहले बनती है। यस, ये बाकी बच्चों ने वीडियो नहीं देखा है फिर। हम देखे हैं। चलिए, कोई बात नहीं, अभी और भी क्वेश्चन है उसी वीडियो से रिलेटेड। चलिए, अब नेक्स्ट का आंसर, पहले सबसे पहले हैंड शो करिए, कितने बच्चों ने वीडियो देखा है? सौरभ ने नहीं देखा है, सुषमा ने भी नहीं देखा है, अतुल ने भी नहीं देखा है, दिव्या ने भी नहीं देखा है। यस, हैंड्स डाउन। अब इन बच्चों के लिए क्या पनिशमेंट होनी चाहिए? चलिए, पनिशमेंट आपकी ये है कि आज मैं आपको क्वेश्चन सेंड करूंगी और वो क्वेश्चन आपके सारे हैं बिल्कुल उसी से रिलेटेड, उसी वीडियो से रिलेटेड। तो अब आपकी पनिशमेंट है, आपको दोबारा वीडियो देखना है, उसके बाद उन क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। जो ऑलरेडी देख चुके हैं वो आंसर लिख लेंगे, उन्हें दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। ओके? यस मैम। मैम, क्वेश्चन मैम ग्रुप में भेजे जाएगा? बिल्कुल ग्रुप। अभी बेटा मैंने भेजे नहीं है, आज भेजूंगी मैं आपको। तो देखते हैं, जिन बच्चों ने वीडियो देखी हुई है वो तो झट से आंसर करके भेज देंगे, जिन्होंने नहीं देखी है उन्हें क्या करना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा, उसके बाद वो आंसर मैम, नोटबुक में लिखना होगा। यस मैम, ईबीएस के नोटबुक में लिखना होगा। यस, सीबीएस की नोटबुक में। Yes, और मैं दूसरी notebook बात ये बेटा कि वो आपके चैप्टर में नहीं है। ओके? तो अगर मैं आपको आज की क्लास पढ़ा भी दूं तो भी आप उन क्वेश्चन के आंसर नहीं लिख सकते हैं। जो क्वेश्चन मैं आपको सेंड करने वाली हूँ, वो क्वेश्चन के आंसर आप जब ही लिख सकते हैं कि जब आप उस वीडियो को देखेंगे। और इसीलिए मैंने शेयर किया था, वरना मैं आपकी बुक ही पढ़ा देती, कोई जरूरी नहीं था। लेकिन मैंने इसलिए पढ़ाया क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि ये चैप्टर आपको फिर से पढ़ना है तो आपको याद हो जाएगा। ओके? यस मैम। चलिए, तो मैम वीडियो फिर से सेंड कर दीजिएगा। मैम वीडियो फिर से सेंड कर दीजिए। लिंक शेयर करना है, लिंक। चलिए, तो जिन्होंने यस मैम, देखा है, लिंक। यस मैम फिर से send। चलिए तो मैं शेयर कर दूंगी, क्योंकि आज आपको जो क्वेश्चन सेंड करने हैं वो उसी वीडियो से ही रिलेटेड हैं। और बेटा वो नॉलेज आपको होनी भी चाहिए, वो आपके इस चैप्टर में नहीं दी है। यस मैम। ओके, तो चलिए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैम, प्यूमाइस पढ़ना है। प्यूमाइस नहीं है, प्यूमिक। ओके, चलिए तो आज हमें किसके बारे में पढ़ना है? प्यूमिक। प्यूमिक। तो देखिए, हमने इग्नियस रॉक के बारे में पढ़ा था, हमने ये भी पढ़ा ये कैसे बनती है। तो जब लावा एंड मैग्मा वोल्केनिक एरप्शन के थ्रू ज्वालामुखी पर्वत से बाहर निकलता है, उसके वेंट से, उसके मुंह से, ये भी आपके बुक में नहीं दिया है फिलहाल। ये इसके जो सारे पार्ट्स है ना, ये फिलहाल मैंने उस वीडियो में भी नहीं समझाया है, तो इसके लिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको ये क्वेश्चन दूंगी भी नहीं। तो ये आपको डिटेल्ड में ये दोबारा से वॉल्केनिक एरप्शन कैसे आता है, इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, ये सारा आपके उस ज्योग्राफी वाले चैप्टर में दिया हुआ है 7th क्लास में। तो अभी फिलहाल उस लेवल तक जाने की जरूरत नहीं है, अभी आप लोग छोटे हैं, तो 2 साल बाद ही उस लायक हो जाएंगे, 2 साल बाद ही पढ़ना है, इसलिए मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी। ओके, चलिए तो अभी हमने क्या पढ़ा था? लावा एंड मैग्मा जो है वो बाहर निकल के आता है,
और जब ये अंदर होता है तो इसे क्या बोलते हैं हम? मैग्मा। तो जब ये यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में होता है, तैरता रहता है, ऊपर वाले सरफेस को गर्म करने में लगा रहता है, मैग्मा। और फिर क्या होता है? फाइनली जब अर्थ की लेयर गर्म होती जाती है तब क्या होता है? एक माउंटेन फॉर्म होता है और Yes, ma'am. एक मुंह के एक यहाँ पर एक ओपन खुलता है, दैट मीन्स कि हमारी अर्थ में एक छोटा सा होल हो जाता है और पर्वत बनने के बाद, और उसी होल से ये जो मैग्मा है वो बाहर निकल आता है, जो लावा बन जाता है। अब Yes, ma'am. अब आप लोग ये सोच रहे होंगे इसके दो नाम क्यों रखे गए हैं, तो दोनों में डिफरेंट है। देखिए जब ये मैग्मा था ना, Ma'am, extrusive. नहीं अभी इन दोनों में मैं आपको different बता रही हूँ। यस, एंड इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव तो बनते ही हैं, लेकिन लावा Yes, और ma'am. मैग्मा नाम क्यों रखा है? तो देखिए जब ये अंदर था तो इसमें सारी चीजें मिली हुई थी, सारे धातु, सारे मिनरल, सारी चीजें मिली हुई थी। एंड जब ये बाहर निकल के आता है तब इसे Yes, ma'am. लावा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आने के बाद कैसा हो जाता है, जैसे लावा जो आग जलती है ना, उसे क्या कहा उधर जाता हो है? जाता है। लावा, दावा नल। Ma'am, इधर. आग का एक और पर्यायवाची है दावा Yes, नल, ma'am. फिलहाल आप सब नहीं जानते होंगे। आपने Ma'am, क्या? अग्नि, अनल, पावक, ये सारी चीजें पढ़ी हैं। दावा नल जानते हैं किसे कहते हैं? नहीं जानते. नो, नहीं जानते। ये भी आग का ही पर्यायवाची है। तो आप सभी फिलहाल अभी छोटे लेवल पे हैं, आपको 3 या 4 ही पर्यायवाची लिखाए जाते हैं, लेकिन जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे ना तो एक ही वर्ड के 15, 16, 17 जितने आप लोग पर्यायवाची लिख पाए उतने ज्यादा लर्न करा दिए जाते हैं। तो फिलहाल जब हिंदी बड़े लेवल पे पढ़ी जाती है तो एक ही वर्ड के 20, 21 आप जितने भी लिख पाए इतना ज्यादा वर्ड्स उसके सिनोनिम्स लर्न करा दिए जाते हैं। तो दावा नल जो है ये भी आग का ही एक पर्यायवाची है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए तो अब Yes, ma'am. लावा जो है इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आग की फॉर्म में बाहर निकलता है, और जब निकलता है तो बिल्कुल आग की तरह होता है। ये आपने उस वीडियो में देखा होगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो जब ये Yes, बाहर ma'am. निकलता है, लावा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये आग की तरह निकलता है, जैसे आग निकलती है बाहर, बिल्कुल सेम उसी रूप फॉर्म में निकलता है। और एक चीज और, आपने इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव Ma'am, पढ़ लिया होगा। Yes, ma'am. मैम जो बाहर लावा आ जाता है मैम उसे extrusive मैम जो कहते हैं. अंदर रहते हैं और मैम मैम वो- एक्सक्लूसिव रॉक yes, जो मैम ma'am. बाहर। यस यस, वेरी गुड। तो जो मैम अंदर जो रहता है मैम उसे intrusive कहते हैं. यस, जो अंदर रह जाता है मैम ये वाला, अंदर जो ये रहता यहीं है पर मैम उसे Yes, मैम इसको मैम जो बाहर आ जाता है यस extrusive. यस। अब हम लोग स्टार्ट करें, होल्ड ऑन। तो Yes, देखिए ma'am. जब अंदर रह जाएगा मैम ग्रेनाइट हो चुका। और बाहर हो Yes, जाएगा ma'am. तो मैम exclusive। ग्रेनाइट हो चुका था मैम, ट्यूमिक पढ़ाना नाइट हो चुका था मैम। मैम granite Yes। अब बेटा एक चीज और जो आपको ध्यान रखने वाली है वो भी आपकी इस बुक में नहीं है। अब आप ध्यान से क्या? सुनेंगे तो सबसे Yes, पहले, अब मैम देखिए क्या? मैं आपको एक चीज और बता रही हूँ, आपको सारी ये चीजें भी बुक में नहीं बताई है, लेकिन आपको ध्यान से सुनना है, याद रखने के लिए सुनना है। ओके, तो देखिए सबसे पहले जो चट्टान बनती है दैट इज ग्रेनाइट। हमारी इग्नियस रॉक से बनने वाला इग्नियस रॉक का पहला जो रूप है, सबसे पहले वो कौन सी फॉर्म में आता है? ग्रेनाइट के रूप में। और आप सभी ने एक टेम्पल पढ़ा था जो पूरा का पूरा ग्रेनाइट का बना हुआ है। यस मैम। Yes, ma'am. टेम्पल है मैम तंजावुर यस, तमिलनाडु। तो ये है बृहदेश्वर मंदिर, तंजावुर में है, तमिलनाडु में। हमारा तमिलनाडु में तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर है। और इस टेम्पल का एक और नाम है राज राजेश्वरम टेम्पल। तो फिलहाल कभी कभार ना 2 टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो कौन सा टेम्पल है जो बिल्कुल पूरा का पूरा ग्रेनाइट का बना है? तो वहां पर Yes, ma'am. अगर मान लो टॉपिक, अगर उस ऑप्शन में दे दिया कि कौन सा टेम्पल ग्रेनाइट से बना है, बृहदेश्वर या फिर राजराजेश्वरन टेम्पल या बोथ, या फिर दे दिया जाएगा नन ऑफ दीज, तो आप क्या करेंगे? उसमें से ए ऑप्शन पे टिक लगाएंगे। मैम बृहदेश्वर बहुत। अगर नहीं बताया होता तो आप लोग यही करते ना, अभी ए ऑप्शन पे टिक लगाए जाते। यस मैम। तो लेकिन Yes. अब क्या है, अब अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या सिलेक्ट करना है? बोथ। तो हमारा Both. बृहदेश्वर टेम्पल एंड बोथ यहाँ पर इसलिए आएगा क्योंकि दोनों टेम्पल का एक ही नाम है।
यस तो मैम। राजराजेश्वर टेम्पल भी कह सकते हैं इसे, और बृहदेश्वर टेम्पल भी कह सकते हैं। अब राजराजेश्वरन टेम्पल इसका नाम क्यों पड़ा, बृहदेश्वर टेम्पल क्यों पड़ा, ये भी आपको पढ़ना है 7th क्लास की हिस्ट्री में। यस मैम। यस मैम। तो इसलिए देखिए कहा जाता है ना, जो भी चीजें आप पढ़े उसे भूलना इसलिए नहीं है ताकि जब आप नेक्स्ट क्लास पढ़ने लगे तो आपको वो चीजें याद होंगी, तभी आप आगे का सीख पाओगे। ओके यस मैम। यस मैम। चलिए, तो अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। हमने ग्रेनाइट के बारे में पढ़ा था। ग्रेनाइट सबसे पहले बनने वाला पत्थर है, और हमारी एक बिल्डिंग है जो पूरी की पूरी ग्रेनाइट की बनी है, दैट इज द बृहदेश्वर टेम्पल या फिर राजराजेश्वर टेम्पल, जो कि तमिलनाडु में है। अब दूसरा जो बनता है पत्थर, दैट इज प्यूमिक। अब जो प्यूमिक है ये पत्थर बहुत ही हल्का होता है, लाइट वेटेड होता है। अगर आप इसे पानी में डाल दें तो ये ऊपर तैरने लगेगा। अब ये इतना हल्का Yes, क्यों है, ma'am. अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो इट इज अ लाइट कलर्ड लावा रॉक। ये हल्के कलर का भी होता है। दैट फॉर्म्स व्हेन लावा कूल एंड सॉलिडिफाई। तो ये कब बनता है, जब बाहर निकल के लावा ठंडा होने लगता है। जब ठंडा हो जाता है तो उसके अंदर ये देखिए ये दरारें होती हैं। ये जैसे गिरा था उसी फॉर्म में ठंडा हो गया, तो इसके अंदर दरारें होती Yes, हैं, ma'am. स्पेस होता है, और इसी की वजह से ये हल्का होता है। इसके अंदर पानी हवा दोनों चीजें जा सकती हैं। Ma'am. यस मैम। हवा जा सकती है Yes, उसमें, ma'am. पानी नहीं जाएगा। अगर पानी चला जाता तो पानी भर जाने के बाद ये नीचे मैम बॉटम गल में जाएगा। बैठता था, लेकिन इसके अंदर Yes, पानी ma'am. नहीं जा पाता है, और इसीलिए ये हल्का होता है, ये पानी में ऊपर तैरता है। चलिए अब आगे देखते हैं। Yes, ma'am. तो ये कब बनता है, जब हमारा लावा ठंडा हो गया। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एनी गिवन पीसेस ऑफ प्यूमिक गेन्स मैनी पोर्स विद सेवरल लेयर्स पॉकेट्स एंड इच। और इसे बनने की प्रोसेस जो है, यानी कि ये बाहर निकल के जैसा पड़ा था एज इट इज इसी फॉर्म में ठंडा हो गया है, और इसीलिए प्यूमिक में बहुत सारे पोर्स होते हैं, छेद, जिनमें एयर पॉकेट्स, Yes, ma'am. ये एयर पॉकेट है, ये अपनी पॉकेट के थ्रू, अपने इन पोर्स के थ्रू एयर को अंदर लेते हैं। एंड दीज पोर्स मेक देम सो लाइट वेटेड। और ये पोर्स इन्हें लाइट बनाते हैं, हल्का बनाते हैं। सो दे कैन फ्लोट, और इसीलिए ये तैरते हैं। मैंने अभी आपको बताया भी था। यस मैम। चलिए अब इसका यूज कहाँ होता है, तो देखिए इसका एक यूज मैं आपको, इसका एक यूज तो बिना देखे सबको मालूम है। तो जो Yes, लेडीज ma'am. जाती हैं पेडिक्योर या मैनिक्योर कराने, यस तो मैम। वहां पर पैरों को स्क्रब करने के लिए किसका यूज होता है, इसी प्यूमिक स्टोन का। ओके, तो फिलहाल आप लोगों को नहीं मालूम, तो जो बड़ी बड़ी लेडीज हैं जो जाती होंगी लेडीज पार्लर में पेडिक्योर मैनिक्योर कराने, फिलहाल मुझे भी इनके बारे में ज्यादा नहीं मालूम है। तो वहां पर स्क्रब करने के लिए, फिट्स को स्क्रब करने के लिए, एड़ियों वगैरह को साफ करते हैं घिस घिस के, तो वहां पर प्यूमिक स्टोन का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, यस मैम। देखिए आपको दिया भी हुआ है। मैम प्यूमिक पब्लिशिंग यूज्ड फॉर स्क्रबिंग ऑफ फिट। तो पैरों को स्क्रब करने के लिए, रगड़ के साफ करने के लिए प्यूमिक स्टोन का यूज होता है। अब केवल ये इसीलिए नहीं है, केवल पार्लर में ही इसका इस्तेमाल नहीं होता है, और जगह भी होता है। फर्नीचर के लिए। यस, फर्नीचर बनाने के लिए। Yes, ma'am. एंड मैम पॉलिशिंग, टीथ को मैं पॉलिश भी करने के लिए। इस्तेमाल करते हैं। तो डेंटिस्ट जो है वो दांतों को पॉलिश करने के लिए, या फिर कभी कभार मसाला भरवाया जाता है दांतों में अंदर जब वो खोखले हो जाते हैं, Yes, तो वहां पर भी इसी का यूज होता है। yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. यस मैम। Yes, मैम ma'am. मिस। Yes, ma'am. चलिए, तो अभी हमने पढ़ा है ग्रेनाइट, सेकंड है प्यूमिक। अब लास्ट नेक्स्ट आता है ऑब्सीडियन। अब ऑब्सीडियन जो है ये कौन सा रॉक है, और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, ये कहाँ बना, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो ग्रेनाइट सबसे पहले बना है। प्यूमिक कब बनता है हमारा, जब वो सॉलिड हो गया है और उस सॉलिड में पोर्स रह गए थे, तो ये क्या बना है हमारा प्यूमिक। अब नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्सीडियन। तो ऑब्सीडियन इट इज अ ब्लैक कलर्ड लावा रॉक। अब ये कहाँ बनता है, ये इंट्रूसिव रॉक है, अंदर बनने वाली, जो होल्स में फंसी रह गई थी। यहाँ पर ये बाहर नहीं निकल पाई, यहीं पर सॉलिड हो गई थी, और इसी वजह से ये हार्ड होती है, क्योंकि जब वो बह के चला गया तो उसे एयर वगैरह मिली, इसकी वजह से वो उतना हार्ड नहीं होता। लेकिन जब ये अंदर ही यहीं पर रह गया तो ये और ज्यादा सॉलिड हो जाता है। दैट इज द टाइप ऑफ सॉलिड रॉक।
तो ये इंट्रूसिव रॉक है और आपका जो ये ऑब्सीडियन है ये यहीं पर बनता है। ओके यस मैम। अब देखिए ऑब्सीडियन कैसा है, इट इज ब्लैक कलर्ड लावा रॉक। तो ये काले रंग का होता है एकदम, जैसा आपको ये दिख रहा है यहाँ पर, इतना ही काला। इट इज स्मूथ एंड ग्लॉसी एंड इट यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स। तो ये स्मूथ होता है यानी कि चमकदार, एंड ग्लासी लुक, इसका अट्रैक्टिव लुक भी होता है। तो स्मूथ होता है, चमकदार दिखता है, ग्लासी लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, और इसीलिए इसका इस्तेमाल ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए यानी कि सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है। ओके यस मैम। तो व्हेन अ पीसेस ऑफ ऑब्सीडियन रॉक ब्रेक्स इनटू पीसेस, जब कभी भी मान लो इसे हैमर से तोड़ा गया, ये हार्ड होता है, प्यूमिक की तरह सॉफ्ट नहीं होता, तो अगर कभी इसे हैमर से अटैक किया जाता है, इसे तोड़ा जाता है, तो जो इसके पीस होते हैं ना वो एकदम नुकीले नुकीले होते हैं। जब हम इसे ब्रेक करेंगे तो आपने काला नमक देखा होगा, जो बड़ा सा चट्टान होती है काला नमक। यस मैम। तो जब हम उसे मैम देखे हैं। तो पुश करते हैं, फिलहाल काला नमक तो हमारा सॉफ्ट होता है, वो जल्दी टूट जाता है, देखे हैं। लेकिन ये उतनी जल्दी नहीं टूटता। तो जब हम इसके पीसेस बनाते हैं, तोड़ते हैं, जब हम इसके टुकड़े करते हैं, तब क्या होता है, जो इसके एजेस हैं, इसके किनारे हैं, ये शार्प होते हैं, नुकीले, एंड कैन बी यूज फॉर कटिंग टूल्स। इनका इस्तेमाल टूल्स को तोड़ने के लिए भी किया जाता है। एंड शार्पनिंग निव्स, सॉरी शार्पनिंग नाइफ, तो इनका इस्तेमाल चाकू की धार को तीखा बनाने के लिए, शार्प करने यस के मैम। लिए, धार देने के लिए उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है, ऑब्सीडियन रॉक का। ओके यस मैम। चलिए तो अब लास्ट आती है हमारी बैसाल्ट चट्टान। तो ये वो रॉक है जो सबसे ज्यादा एंड में जाकर के बनी, सबसे लास्ट में। और हमारी इग्नियस रॉक से बनने वाली जो सबसे ज्यादा अमाउंट में जो रॉक बनती है, सबसे ज्यादा मात्रा में जो रॉक बनती है, दैट इज द बैसाल्ट रॉक। ओके तो ग्रेनाइट से अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा पत्थर ऐसा है जो सबसे ज्यादा अमाउंट में बनता है, सबसे ज्यादा मात्रा में, बैसाल्ट, तो बैसाल्ट रॉक। चलिए तो अब हमें पढ़ना है इसके बारे में। इट इज द मोस्ट कॉमनली फाउंड रॉक अमोंग ऑल इग्नियस रॉक। तो सारी इग्नियस रॉक में जो हमें इजीली मिल जाएगा, जो हमें ज्यादा मिल जाएगा, दैट इज बैसाल्ट रॉक। तो ये कॉमनली पाई जाने वाली है, और वो इसलिए कॉमनली है क्योंकि ये ज्यादा बनती है। कहते हैं जो चीजें ज्यादा मिल जाती हैं उसकी वैल्यू कम होती है, और Yes, जो ma'am. चीजें बहुत मुश्किल से मिलती है ना उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, वो बहुत महंगी मिलती है, डिमांड हाई हो जाता है। तो ये बैसाल्ट रॉक ज्यादा बनती है और इसीलिए इसकी क्वालिटी को इग्नोर कर दिया जाता है, और इसीलिए ये बाकियों से सस्ती है। मैम फ्लोर टाइल एंड टू लेइंग। देखिए तो अब इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, तो ये सारी इग्नियस रॉक में पाई जाने वाली ऐसी रॉक है जो सबसे ज्यादा अमाउंट में पाई जाती है। एंड बैसाल्ट इज अ फाइन ग्रेन्ड ग्लासी रॉक। इसमें देखिए दाने मिले होते हैं छोटे छोटे, और इसीलिए इसे फाइन ग्रैंड रॉक भी कहा जाता है, इसमें छोटे छोटे दाने मिले होते हैं। ग्लासी रॉक जनरली यूज फॉर मेकिंग फ्लोर्स, टाइल्स एंड टू लेइंग रोड्स। तो ये ऐसी रॉक है जो ये भी देखने में ग्लासी लगती है, दैट मीन्स की थोड़ी सी अट्रैक्टिव लगती है, और इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है फ्लोर टाइल्स बनवाने के लिए। जो हम रूम में टाइल्स लगवाते हैं दीवारों पर या फिर फर्श पे, तो यहाँ पर बैसाल्ट का यूज किया जाता है। ओके बहुत में ब्लैक टाइल्स लगवाते हैं ना। यस मैम। यस मैम, ब्लैक टाइल इसी की बनी होती है बैसाल्ट की। एंड इसके अलावा लेइंग रोड्स, सड़कों पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यस मैम। यस मैम। चलिए अभी हमने टॉपिक नहीं पढ़ा है, आप लोग ये बताएंगे कि सबसे ज्यादा सुंदर कौन सी रॉक दिखती होगी, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री या फिर मेटामॉर्फिक। मैम सबसे मेटामॉर्फोसिस। मैम मैम मेटामॉर्फोसिस। मैम मेटामॉर्फिक मेटामॉर्फिक दिखती है सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव। चलिए तो अब हमें पढ़ना है सेडिमेंट्री रॉक के बारे में। यस मैम।
अब देखिए आपका जो ये सेडिमेंट्री वाला पूरा पैराग्राफ है ना, इसमें वो चीज नहीं बताई जो उस वीडियो में बताई गई है। अभी फिलहाल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वो देना है आपको ग्रुप में, अभी डिस्कस कर लेंगे तो बाकी बच्चे वीडियो नहीं देखेंगे फिर से, और उनको बैठे बिठाए आंसर पता लग जाएगा। चलिए तो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज द सेडिमेंट्री रॉक, सॉरी सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक इसके नाम से ही पता लग जाता है, सेडिमेंट्री दैट मीन्स कि जो सेडिमेंट से बनी है। सेडिमेंट का मतलब अवसाद से, तलछट से, जो चीजें काफी दिनों तक पड़ी रह जाती हैं सेडिमेंट के रूप में, कूड़े करकट के रूप में, और वो वही कूड़ा करकट जो है वो कुछ टाइम बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, रॉक में। अब ये कूड़ा करकट ऐसा नहीं है जो आप अपने घर का फेंक रहे हैं, गार्बेज डिस्पोजल वगैरह, वो नहीं है। कौन सा गार्बेज है ये? अब देखिए जो हमारी इग्नियस रॉक है ये बन गई, अब क्या होता है, फिर बारिश आती है, मैम उसका जो सॉइल यस रहता है, मैम, यस, तो बारिश आएगी, आंधी आएगी, तूफान आएगा, बारिश आएगी, आधी मुझसे टकरा कर, यस मैम टकरा के मैम सॉइल टूट के मैम गिर जाएंगे, और मैम यस मैम गिर जाएंगे मैम, और राख बन, यस। तो देखिए इन बच्चों ने देखा है वीडियो, लग रहा है राख बन जाएंगे। यस मैम हम देखे हैं, यस बिल्कुल लग ही रहा है कि अनिल मैम ने और एक अमन ने देखा है। मेटामॉर्फिक फिजिक्स मैम, वो हीट एंड मैम प्रेस से बनता है। और मैम मेटामॉर्फिक रॉक्स मैम नहीं अभी मेटामॉर्फिक के बारे में नहीं बताना है प्रेस से। अमन, बेटा मेटामॉर्फिक के बारे में नहीं बताना है, नेक्स्ट क्लास में, ओके? यस मैम, नहीं तो ये मैम प्रेशर से नहीं बनता है। देखेंगे फिर। यस मैम, यस मैम। चलिए तो अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेडिमेंट्री। तो मैंने आपको बताया कि जब आंधी तूफान चलती है, हवाएं चलती हैं, तो हमारी जो इग्नियस रॉक है, आपको ये भी नहीं बताया है कि इग्नियस रॉक कन्वर्ट होती है, देखिए इसमें नहीं बताया आपको, लेकिन वही इग्नियस रॉक हमारी सेडिमेंट्स में कन्वर्ट होती है, ओके? तो देखिए these are the most common rock found on earth surface and are formed when existing rock, the change in temperature and the action of wind and water breaks down these rocks into small fragments or sediments such as pebbles, gravels, sand and clay। तो देखिए हमारी सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनी है, ये कॉमन रॉक है जो हमारी अर्थ सरफेस पे पाई जाती है, और बनी कैसे है, तो टेम्परेचर में परिवर्तन होने से, तापमान बदला हमारा, हवाएं चली, पानी यानी कि बारिश आई, एंड जो रॉक थी इग्नियस रॉक, हमारी जो चट्टाने थी, बड़ी बड़े पत्थर, बड़ी चट्टाने, वो इग्नियस रॉक भी हो सकती है, दूसरा बड़ा पर्वत भी हो सकता है कोई सा। तो ये जो चीजें हैं ये हवा या आंधी तूफान के थ्रू कट करके जहां भी जाकर के रुकेंगी, सपोज दैट अगर वाटर बॉडीज में ही रुकती हैं, बड़े से समुद्र में, तो वहां हम में से कोई नहीं जाता उसे डिस्टर्ब करने, निकालने के लिए। तो जब ये वहां पर गिरेंगी लगातार कंटिन्यू और जा करके इकट्ठा होती रहेंगी, तो बहुत सालों बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, सेडिमेंट्री रॉक में, ओके? यस मैम। मैम तो ये हार्ड हो जाती हैं। अब क्या होता है, बहुत नीचे जाने के बाद, जहां ऐसे टेम्परेचर पे जहां इन्हें पानी नहीं मिलता, तो नीचे की गर्माहट जो होती है, नीचे से इन्हें गर्मी मिलती है, ऊपर से ये दबते जाते हैं, और लेयर दबती जाएगी इसके ऊपर। तो अब जो रॉक बनेगी दैट इज अ सेडिमेंट्री रॉक, ये बहुत दिनों तक दबे रहने के बाद बनती है। चलिए तो अब आगे देखते हैं, ये सेडिमेंट्री रॉक है हमारी, एंड फ्लोइंग, ये अभी हमने पढ़ा ही है कि बहते हुए पानी से या फिर विंड से ये जो सेडिमेंट्स हैं ये डिपॉजिट होते हैं, एक जगह जमा होते हैं, और वाटर बॉडीज के नीचे ये काफी दिनों तक जमे रहते हैं, और इनके ऊपर कंटिन्यू और चीजें आके जमती रहती हैं। सपोज दैट अगर यहाँ पानी है, ये लेयर आती जाएंगी, और जो चीजें जमी है वो और नीचे जाती जाएंगी, इनके ऊपर और नीचे और चीजें आकर के ऊपर बैठती जाती हैं। तो जो यहाँ वाली सबसे नीचे वाली लेयर होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सेडिमेंट्री रॉक में। सेडिमेंट्री रॉक। और इसे बनने में कुछ टाइम नहीं, मिलियन ईयर्स, लाखों साल लग जाते हैं। तो द प्रेशर फ्रॉम द अपर लेयर्स, ऊपर वाली लेयर जमी जा रही है कंटिन्यू, तो ऊपर की लेयर्स का दबाव पड़ रहा है, इनका प्रेशर पड़ रहा है, स्क्वीज द लोअर लेयर्स, और नीचे की लेयर्स स्क्वीज कर रही है, निचोड़ रही है, गर्म कर रही है लगातार, क्योंकि नीचे तो लावा एंड मैग्मा है ही, तो वो लगातार क्या करेगा, गर्म करेगा। तो ऊपर दबाव पड़ने के कारण और नीचे से गर्म होने के कारण
ये लेयर्स किस में कन्वर्ट हो जाती है? सेडिमेंट्री रॉक में। ओके, यस मैम। अब हमारा है ये सैंडस्टोन। देखिए सैंडस्टोन यानी कि बलुआ पत्थर। ये हमारा किससे बना है? सेडिमेंट्री रॉक। It is composed of sand and quartz grains. Small particles of sand get compressed under high pressure and are connected together from the sandstone. तो हमारी जो मिट्टी है, सेडिमेंट्स लगातार एक साथ मिलते गए और ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सैंडस्टोन में, बलुआ पत्थर में। और ये पत्थर जो है वो मेनली रेड कलर का होता है, या फिर ब्राउन भी हो सकता है, या फिर येलो भी हो सकता है। तो ये 3 कलर होते हैं सैंडस्टोन के। सैंड कलर अगर आपसे पूछा जाए सैंडस्टोन मोस्टली किन कलर्स में पाया जाता है, तो टोटल 3 कलर। रेड, ब्राउन और येलो। येलो। तो रेड, ब्राउन एंड सैंडस्टोन जो आप फिलहाल नेक्स्ट चैप्टर में जब हिस्ट्री में पढ़ेंगे ना कि जो पुराने किंग्स थे उन्होंने इमारतें बनवाई, बहुत ऊंची ऊंची इमारतें, बहुत पुरानी इमारतें, तो वो ज्यादातर इसी मैम शाहजहां में ताजमहल, मैम ताजमहल में मार्बल से बनवाया था। मैम ताजमहल यस, तो ताजमहल तो फिलहाल मेटामॉर्फिक रॉक से बना है। मार्बल हमारी मेटामॉर्फिक रॉक है। चलिए, तो अभी है हमारा सैंडस्टोन यानी कि बलुआ पत्थर। तो पुराने जो किले वगैरह बनवाए थे, बड़े बड़े राजाओं ने किले बनवाए थे, वो मेनली इसी सैंडस्टोन का यूज करते थे और ये रेड कलर के होते थे अधिकतर। तो अगर आप बहुत सारी पुरानी बिल्डिंगें देखें ना, तो या तो ब्राउन कलर की होंगी, या येलो होंगी, या रेड होंगी। तो इन तीनों कलर्स होने का मतलब कि वहाँ वो कौन से स्टोन से बने हैं? सैंडस्टोन से। अब देखिए हमारा रेड फोर्ट, जहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं फ्लैग होइस्ट करने के लिए। यस मैम, वो भी इसी से बना है मैम, इसी से बना है मैम, सैंडस्टोन से। वो भी सैंडस्टोन से बना हुआ है। लाल किला मैम, रेड स्टोन। यस, रेड फोर्ट यानी लाल किला। रेड का मतलब लाल, फोर्ट। तो ये रेड फोर्ट से बना है हमारा इसी सैंडस्टोन से। ओके, सैंडस्टोन। चलिए, तो एक बार अब क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं, ये क्लियर हो जाए कि फिर से वही आप पढ़ भी रहे हैं या केवल कथा सुन रहे हैं, तो एक बार कंफर्म करना है। यस मैम। क्योंकि आज बहुत लंबा पढ़ा दिया और एक क्वेश्चन आंसर एक भी नहीं डिस्कस किए। मैम क्वेश्चन चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? यस तनिष्का, स्टार्ट करते हैं। यस तनिष्का, व्हाट इज द यूज ऑफ इग्नियस रॉक? बेटा माइक ऑफ है आपका। अभी भी आवाज नहीं आ रही। यस शान्विका, नाउ यू टेल बेटा। मैम green light making शान्विका की भी आवाज कट रही है आज। Okay, Anupriya, now you tell what is the use of igneous rock? Ma'am, igneous rock used for making temple, polishing teeth, and scrubbing of feet, sharpening knives, and making floor tiles, etc. Okay, next question का आंसर कौन बताएगा? अभी मैंने क्वेश्चन पूछा ही नहीं, हैंड शो कर लिए पहले ही। मैम हमसे क्वेश्चन पूछिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which is the light weighted stone that is a type of igneous rock?
या फिर क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि विच इग्नियस रॉक इज लाइट वेटेड। यस अनिल, नाउ यू टेल। मैम पमिक। प्यूमिक। यस मैम। यस चलिए एक क्वेश्चन का आंसर बताना है, अमन बताएंगे। यस अमन, मैंने उस जो लिंक शेयर किया था उसमें मैंने एक बच्चे से भी वो सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिलहाल ये अलग है कि उसने उस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया था। व्हाट आर द टू सबटाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक? मैम क्या मैम एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कीजिए। व्हाट आर द टू सबटाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक? 227। चलिए किसको आता है इस क्वेश्चन का आंसर? कीजिए आंसर। किसी को भी नहीं? मैम क्वेश्चन दोबारा रिपीट कीजिए। What are the two subtypes of igneous rock? मैम ग्रेनाइट एंड प्यूमिक। नो, अब यानी कि अब यहाँ पर आप लोग भी फंस गए, आपने भी पूरी वीडियो नहीं देखी है। मैम वोल्केनिक रॉक्स। नो, चलिए अब ये क्वेश्चन भी आपको आज के होमवर्क में देना है। यस मैम। सेडिमेंट्री। नो, ऐसे एक आप लोग डिस्कस करेंगे तो फाइनली एक आंसर तो होगा। मैम सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन। नो, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये आपको भी आज के होमवर्क में देना है। अरे लावा एंड मैग्मा रॉक थोड़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगी सावित्री। यस सावित्री, नाउ यू टेल व्हाट इज द यूज ऑफ ऑब्सीडियन रॉक? मैम द यूज ऑफ ऑब्सीडियन रॉक, मैम द मेकिंग ornaments and pieces it is become sharp and can be used for cutting tools and sharpening knife. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? अभी बहुत से बच्चे रहते हैं जिन्होंने किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है। यस दिव्या बताएंगे आप। यस दिव्या, which type of igneous rock commonly found, या which igneous rock are commonly found in the nature? मैम एक बार फिर से which igneous rock commonly found in the nature? Yes Ruchi, now you tell beta. मैम बेसाल्ट रॉक। देखिए बेसाल्ट रॉक होती है, सबसे ज्यादा मिलने वाली रॉक यही है। यस मैम। चलिए तो अभी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं क्या पढ़ना है हमें। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर के बारे में पढ़ना है आज। इसका यूज हम बहुत ज्यादा करते हैं अपने घर में। मैम घर बनाने में, व्हाइट वॉश तो घर बनाने के लिए नहीं, व्हाइट वॉश कराने के लिए भी तो यूज करते हैं इसी का। डिस्टेम्पर तो देखिए अब लाइमस्टोन का यूज कहाँ कहाँ पर है। ये लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर। तो अब दूसरा है शेल, इसका यूज कहाँ होता है। कॉन्ग्लोमेरेट का यूज कहाँ होता है। दूसरा है मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनती है। ये चीजें हमें नेक्स्ट क्लास में पढ़नी है अब। ओके मैम मेटामॉर्फिक मैम रॉक मैम हीट और प्रेशर से बनता है। तो अब इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यस मैम। चलिए तो आज जितना पढ़ा है सभी को समझ आया? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am.
अभी भी टाइम बचा है तो हम आगे वाला एक सैंडस्टोन वाला टॉपिक एक बार पढ़ लेते हैं, ये लाइमस्टोन वाला। तो लाइमस्टोन मैंने आपको बताया था क्या होता है, ये चूना पत्थर, तो जिसका इस्तेमाल डिस्टेम्पर बनाने में भी किया जाता है। व्हाइट कलर का होता है ये। क्या बनाने के लिए? डिस्टेम्पर जो हमारे घर में व्हाइट वॉश किया जाता है, सफेदी की जाती है, सबके घर ईंट के मैम चूना सब लोग यस मैम, चूना। किसी का घर ऐसा है जिसके घर में व्हाइट वॉश नहीं किया गया हो? सबके घर में होता है ना मैम, किया गया है। मैम किया गया है। मैम किया गया है। यस, तो यानी कि हम सभी यूज करते हैं लाइमस्टोन को। चलिए तो एक बार अब इस टॉपिक के बारे में पढ़ लेते हैं। तो द की मिनरल इज लाइमस्टोन इज Calicate is formed bits of animal cells that settle at the bottom of sea to form layers। तो ये देखिए ये किससे बना है? एनिमल सेल्स से। तो जो जानवर हैं हमारे, जो जानवर मर गए थे, वो इस लेयर्स में सेडिमेंट्री रॉक में ही दबे हुए थे, वो किस में कन्वर्ट हो गए हैं? लाइमस्टोन में। ओके, तो ओवर द ईयर्स दीज लेयर्स ऑफ सेल फ्रॉम लाइमस्टोन, तो बहुत सारे सालों बाद ये जो लेयर्स थी, एनिमल सेल्स थी, ये किस में कन्वर्ट हो गई है? लाइमस्टोन में। मोस्टली फाउंड व्हाइट और ग्रे कलर। तो ये या तो व्हाइट कलर में होती है या फिर ग्रे हल्के से स्लेटी रंग में होती है। एंड इज यूज्ड टू मेकिंग अ वैरायटी ऑफ थिंग्स इंक्लूडिंग सीमेंट, ब्रिक्स, मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक। तो इसका इस्तेमाल देखिए बहुत सारी चीजें बनाने के लिए किया जाता है। अब आप अगर मैं आपको सारी चीजें बता दूंगी तो कुछ चीजें तो हम नापसंद करने लगेंगे। तो देखिए इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? सीमेंट बनाने में, ब्रिक्स बनाने में, मेडिसिन बनाने में एंड कॉस्मेटिक का सामान, जो हम लोग सजावटी सामान यूज करते हैं, फाउंडेशन, फेस पाउडर वगैरह, उसे बनाने में इन सभी का यूज होता है। ओके, यस। अब आगे आते हैं और कहाँ पर इसका यूज है। तो लाइमस्टोन इज आल्सो यूज फॉर सेपरेटिंग प्योर मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। तो प्योर मेटल को, क्योंकि जब हमें ये चीजें जब अर्थ नेचर से मिलती है ना, सारे मेटल्स, हमने चाहे गोल्ड ज्वेलरी बनाई, चाहे सिल्वर बनाई, चाहे आयरन बनाई, चाहे एल्युमिनियम की कोई चीज बनाई, ये सारी चीजें हमें डायरेक्टली रेडीमेड नहीं मिलती कि हमें सोने का टुकड़ा मिल गया फिर हमने ज्वेलरी बना दी, या फिर चांदी का टुकड़ा मिल गया, सिल्वर का टुकड़ा मिल गया, हमने उसकी ज्वेलरी बना दी। ये सारी चीजें हमें टुकड़े में नहीं मिलती, और के रूप में मिलती है, मेल्ट रूप में, बिल्कुल पिघले हुए रूप में। बाद में हमें उससे बनाना पड़ता है, उसका हार्ड रूप बनाना पड़ता है। तो आयरन और किसी भी चीज की ओर से, यानी कि चाहे वो सिल्वर ओर है या फिर गोल्ड ओर है, किसी भी ओर से उसका प्योर मेटल लेने के लिए इसको किसके थ्रू प्योर करते हैं? तो लाइमस्टोन यूज किया जाता है उसे प्योर करने के लिए। ओके, यस मैम। और चौक भी इसी से बनाई जाती है, जिससे आपके ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है। यस मैम। चलिए तो आज फिलहाल इतना ही। हमारा एक सीचा निट्जा